हाय एवरीवन, वेलकम टू रंजना स्टडी क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि घर में अकेले इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाउ टू LILONE, ठीक है, अलोन इन द हाउस, HOUSE। ओके, ये क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आप लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे आप बोल रहे हो, मुझे आपने बोला कि घर में, ये आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश अलोन इन द हाउस। घर में अकेले इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करें। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं इसी चीज को कवर करने वाली हूँ कि आप अपने घर में इंग्लिश प्रैक्टिस अकेले आप कैसे कर सकते हैं। यू कैन डू प्रैक्टिस इन हाउस, यू कैन डू प्रैक्टिस, ठीक है, आप कर सकते हैं। यू कैन डू प्रैक्टिस अलोन इन द हाउस, यू कैन डू प्रैक्टिस इंग्लिश अलोन इन द हाउस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो टिप्स आपको बता रही हूँ कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि कोई ऐसा शब्द होता है ना, ऐसा कि जिसको आप डायरेक्ट इंग्लिश को अगर कि हिंदी को अगर मतलब कि अगर आप इंग्लिश लिखना चाहेंगे और हिंदी को इंग्लिश बनाएंगे तो कुछ अटपटा शब्द होता है जिसको सुनने पर क्या होता है कि हंसी भी आती है और ऐसा लगता है कि कैसा होता है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका जो शब्द जो है वो बहुत ही जल्द बदल जाता है। जी हाँ गाइस, तो आज हम कुछ ऐसे चीज को कवर करने वाले हैं, कुछ ऐसा कन्वर्सेशन कवर करने वाले हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है शब्द बदलता है, कैसे वो हो जाता है। तो इस चीज से आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस हमको जो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको स्टार्ट जो करना है एक आम आदमी से आप स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको लगता है कि आप बिगिनर है तो आपको उस बिगिनर जैसे इंसान के साथ ही आपको स्टार्टिंग करना है। स्टार्ट WITH, स्टार्ट विथ कॉमन मैन। आप एक ऐसे पर्सन के साथ आपको स्टार्टिंग करना है कि आपको लगे कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमारा मजाक नहीं बननी चाहिए, राइट। तो आपको इसी अपने जैसे के साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ना कि आप किसी ज्ञानी के साथ प्रैक्टिस करने चले जाओ या उसके साथ आप कन्वर्सेशन करो। इसमें क्या हो जाएगा, वो आपको मजाक उड़ाएगा। तो इसके लिए आपके पास एक टॉपिक है कि आपको स्टार्ट क्या करना है। पहला टॉपिक क्या है जो आप ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक क्या है, स्टार्ट विथ कॉमन मैन। इसका मतलब होता है कि आप उनके साथ स्टार्टिंग कीजिए जिसको आपसे कम ही उसको समझ में आता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको खुद समझना है कि हमारी कमियां कहाँ है, क्या गलती है, कहाँ पर आप रुक रहे हैं, वहां से आप स्टार्ट करें, ठीक है। और सबसे मेन बात होती है कि आप बच्चों के साथ स्टार्टिंग करें। बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है, छोटे बच्चों को, कि कहाँ आप कौन से वोकैबुलरी आप मिस कर रहे हैं, कौन सा फ्रेजेस जो है कि आप गलत बोल रहे हैं। तो वो चीज आपको खुद समझ में आएगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। वो चीज को आप डिक्शनरी से जाके या फिर आप घर पे आप उसको आप प्रॉपर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि ये आपका हो गया स्टार्ट विथ कॉमन यू हैव लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश किस लिए सीखनी है वो चीज आप लिखो पहले अपने नोटबुक में, ठीक है। किसी ने पूछा, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, ठीक है। आपको इसको जो है कि आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर। ओनली एक क्वेश्चन से आप ढेर सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सिंपल से ये रहेगा कि व्हाट, ध्यान दीजिए, व्हाट कैन यू डू। ये हमारा क्वेश्चन है आप लोगों से। ये क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू डू। ये इसका मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो आपको इसका जो आंसर देना है वो हिंदी में नहीं देना है, आपको इंग्लिश में देना है। पहले उसको समझना है क्या है, व्हाट कैन यू डू, ठीक है। फिर आप कैसे बोलेंगे, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, तो आपको आंसर आपको ऐसा देना है। आपको आंसर नहीं देना है, मैं क्या बता रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन स्पीक
तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं कुछ प्रैक्टिस आपको करके दिखाती हूँ। बस इसका हिंदी होता है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इसका हिंदी क्या होता है? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आपको क्या करना है, ये इंग्लिश के जगह पे आपको करना क्या है, यहाँ पर आप ढेर सारी लैंग्वेज आप जो है लैंग्वेज या कंट्री का नाम आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब सेम जैसे कि आप यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई कैन, ठीक है, आई कैन स्पीक हिंदी, ठीक है, HIN, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक पंजाबी, स्पीक like my teacher, I can speak like you, I can speak like little children, I can speak like my mother, I can speak like my brother, I can speak like my friends। आप इस तरीके से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको आपका ही फायदा होगा। आप एक शब्द से जो है आप ढेर सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओके, आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। आप खुद ब खुद आप देखेंगे कि आप में प्रोग्रेस हो रही है। वॉट एवर वर्ड यू आर गोइंग टू रीड, फर्स्ट यू डू सो। इफ यू आर stuck in anywhere, please comment. I will definitely reply to your comments. Okay, then I leave. Okay, then I leave. If you have like my team, then like, share, subscribe.